उत्तरायणी कौतिक लागिरो सरयू का बगड़मा। दोस्तों, मैं जब भी पप्पू कार्की जी का यह सुंदर गीत सुनती हूँ तो मुझे उत्तरायणी मेले की याद आ जाती है और मेरा भी मन करता है कि मैं इस उत्तरायणी मेले में जाऊं। उत्तरायणी मेला बागेश्वर जिले का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो मकर संक्रांति के दिन लगता है। क्योंकि हमारा पैतृक गांव भी बागेश्वर जिले में ही पड़ता है, तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना अपने ही पैतृक गांव में इस त्योहार को मनाया जाए और उत्तरायणी मेले का भी आनंद लिया जाए। तो दोस्तों, हम सब पहुंच चुके हैं हमारे पैतृक गांव और सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज का दिन है बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज पूरा गांव खजूरों और घुघतों की खुशबू से महक रहा है। संक्रांत का मतलब है ढेर सारा खाना, तो हमारे गांव के भी सभी लोग इन्हीं तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ की तैयारियाँ। तो आज है 13 तारीख और हम सभी आज की तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि त्योहार सिर्फ पकवान बनाने का ही नहीं बल्कि अपनों के साथ वक्त बिताने का भी है। यहाँ पर हम, मेरे बेटे और मैंने खूब सारी मस्ती करी जब हम पुए बनाने की तैयारियाँ कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पुए वगैरह बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे झिझक हो रही थी और मैं थोड़ा सा डर रही थी कि पता नहीं ये कैसे बनेंगे। तो इसलिए जो है मेरे ससुर जी मेरे सामने ही बैठे हुए थे और मैं उनसे बार बार इसके बारे में पूछ रही थी, ये किस तरीके से बनाने हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी और कितनी पड़ेगी। और वो मुझे बहुत ही आराम से मुझे समझा रहे थे और बता रहे थे। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग कभी कभी अपनी दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं और इन्हें समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे इन परंपराओं, इन त्योहारों के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम तो समझें ही और हमारे साथ साथ हमारे जो भावी पीढ़ी है वो भी इन त्योहारों के महत्व के बारे में जाने, इनके बारे में सीखें, समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकें। तो इसी में आगे जो है मैं अपना जो है पुओं की तैयारी में लगी हुई थी और मैंने इसमें दूध, केला वगैरह जैसे कि गाँव में डालते हैं, इस तरीके से मैंने डालकर बनाया। मेरे ससुर जी ने कहा कि इसमें अगर केला वगैरह अगर इसमें मिक्स करें तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने भी अपने बेटे से मंगवा लिए केले और मैंने उनको मैश कर दिया बहुत अच्छे से और मुझे भी लगा कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं इससे। और क्योंकि पुओं को बनाने से पहले इनको भिगोना पड़ता है, सूजी को भिगोना पड़ता है, तो इसलिए सबसे पहले इसको बनाना सबसे ज़्यादा ठीक रहता है। और तो मैंने इसी में इसको सारी सारी चीज़ों को फेंट कर मिलाकर इसको मैंने ढककर रख दिया था फर्मेंट होने के लिए। अब मैं आगे तैयारी करने लग गई थी हमारे घुघुते बनाने के लिए, उसका आटा गूँथने के लिए। तो इसमें मैंने पहले खूब सारा मतलब आटा लिया। उसमें जैसे मैंने लगभग आटा लिया था 1.5 kg के करीब, तो इसका 1/4 जो है मैंने इसमें सूजी मिलाई और उसमें 1/4 के करीब ही मैंने इसमें मोयन लगाया। थोड़ा इसमें मोयन थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, ऐसा मेरे घर वालों ने बताया और मेरे बड़े बुज़ुर्ग ने बताया। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से मोयन लगाकर उसमें जो गुड़ का पाक था उसको डाला। हमारे घर में सभी शुगर वाले ही हैं, तो इसलिए जो है मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया और गुड़ का पाक बनाकर मैंने रख लिया था। अब उसे मैंने दूध से गूँथा, क्योंकि दूध से गूँथने से इनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तैयारियां करते करते अब दिन भी ढलने को आया था, लेकिन आसमान अभी भी इतना सुंदर लग रहा था। इस नज़ारे को देखकर मुझे वो पुराना वाला गाना नहीं है, वो याद आ रहा था।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए। बहुत ही खूब लग रहा था इस दृश्य को देखते हुए। अगर सामने इतना सुंदर दृश्य हो, इतना अच्छा नज़ारा हो, तो किसका मन नहीं करेगा काम करने का। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और मैंने तो सबको ये कह दिया था कि मैं ही आज सारे तैयारियां करूँगी और सारी चीज़ें मैं ही बनाऊँ। ना अच्छा लग रहा है। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं वो क्या बोलते हैं घुघुती। ये देखो ऐसे। ये देखो मम्मी के हाथ में ये। और ये देखो इतनी बन चुकी हैं घुघुतियाँ। उसके साथ और भी हैं देखो। हेलो देखो। तो यहाँ पर हम सब लोग मिलकर बना रहे थे घुघते और इस बीच में तैयारी करने लगी खजूरों की। इसमें डालेंगे घी। चलो इसमें हमने घी डाल से इसको खूब मलेंगे हैं ऐसे 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 करके। देखो घुघुतियों को देखो 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 ये कितनी सारी है। मम्मी क्या कर रही है तो ये रोड बनना। एक की रोटी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने जो खजूरों का आटा था उसको लगा लिया था। अब इसमें बारी थी गुड़ के पाक डालने की। थोड़ा मैं पहले ही डाल चुकी थी, फिर मेरे बेटे ने याद दिलाया कि मम्मा आपने तो दिखाया ही नहीं, तो इसलिए मैंने फिर से उसमें डाल के दिखाया कि मैंने इसमें कितना गुड़ का पाक डाला है। देखो अभी मैंने इसमें सिर्फ मोयन लगाया हुआ था और गुड़ का पाक डाला हुआ था और उसको मैं मिला रही थी। और बेटा मेरी वीडियो बना रहा था और मुझे बार बार बता रहा था और बेटी यहाँ पर मस्ती कर रही थी और मुझे देखते हुए उसका भी मन हो रहा था कि भाई वो भी मेरे काम में मदद करे। और तो वो वहाँ पर साइड में लगी हुई थी और इधर ससुर जी ने इनको तलने की तैयारी करने के लिए शुरू कर दिया था। और वह अब हमारी जो दादी हैं उनसे गप्पे मारते हुए जो है आग जलाने का भी काम कर रहे थे और गप्पे भी मार रहे थे और मैं तैयारी कर रही थी खजूरें बनाने के लिए। देखो किस तरीके से मैं खजूरों को काट रही थी और मैं थाली के ऊपर काटने लगी क्योंकि जो चकला था वो उतना अच्छे से उसमें हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इसी पे ही कर लिया जाए। ऐसे इतने बुरे भी नहीं बने थे, बहुत अच्छे बने थे और बहुत ही सॉफ्ट हो रहे थे और मोयन भी इसमें बहुत अच्छे से लगा हुआ था और बहुत आराम से निकल जा रहे थे। और इसके बाद निकालने के बाद अब तैयारी थी, बारी थी इनको तलने की। जब हमने इसको पहले खूब सारे पहले बना लिए और फिर सबसे पहले हमने सोचा कि खजूरों को ही हम तल लेते हैं। तो तलना हमने शुरू किया। ससुर जी ने आग भी जला दी थी और तेल भी गर्म हो चुका था और बीच बीच में मेरी बेटी भी जो है इसमें खजूरें डाल रही थी और वो भी बना रही थी। उसका मन हो रहा था कि वो भी इस चीज़ को करे और सीखे। यही चीज़ होता है कि बच्चे जब हमें देखते हैं करते हुए सामने से, तो उनका भी बहुत मन करता है कि वो चीज़ें वो करें। तो मैं बच्चों को कभी इस तरीके से मना नहीं करती कि आप लोग इसको मत करिए। मैं उनसे कहती हूँ कि करिए बट सेफली ध्यान रखते हुए। तो वो भी लगी हुई थी मेरे साथ साथ, भले अपना जैसा भी उससे होता है, जितना भी होता है छोटा छोटा, वैसे वो बना रही थी और मुझे दे रही थी। ये देखिए कितने सुंदर खजूरे जो है हम सब ने मिलकर बनाए। बच्चों ने इसमें कई प्रकार के खिलौने भी बनाए जैसे डमरू, चक्री और तलवार, ढाल। और मेरे बेटे ने तो शिवलिंग भी बनाया था। कहा था मम्मा मैं शिवलिंग बनाता हूँ। और बेटी ने बनाया था जोकर। यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, ये काफ़ी दूर है, बट उसने बहुत ही सुंदर बनाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत एक्साइटेड थी उसको तल कर खाने के लिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद करने के लिए आ गए थे, लेकिन उनसे उतना हो नहीं पा रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप छोड़िए,
मैं ही इसको कर लूँगी। तो मैं ही उसको उतारने लगी, क्योंकि जो खजूरे थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो इसलिए वो टूट जा रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ही इसको अकेले कर लूँगी खुद से ही। धीरे धीरे हमने बहुत सारे खजूरे बनाए, बहुत सारे निकाले, और उसके बाद बारी थी अब तलने की घुघुते। घुघुतों के अलावा हमने बहुत सारी और चीज़ें भी बनाई, जैसे खीर, और मैंने बनाई मांस की बेड़ू पूरी, वड़े, और खजूरे, पूड़ियाँ, और आप देख सकते हो, देखो कितनी बड़ी डलिया में मैंने ये सब बनाया था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे भी बताएं कि आपने अपनी मकर संक्रांति कैसे मनाई। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मे कौवा काले घुघुती माला काले काले 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 कौवा काले। अभी आ रहा है हाँ कौवा। काले काले कौवा काले घुघुती माला काले